Assalamualaikum and welcome back. Okay, so last time we left on a topic and that was about we were doing some we were doing some work on Salad Central कैटलॉग में जाकर हमने वहां पर ऐड प्रोडक्ट किया एंड देन वी वर वर्किंग ऑन दैट मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है। ठीक है, यही सारी इन्फॉर्मेशन जो तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ प्रोवाइड की थी वाइटल इन्फो के अंदर। आई होप आपको प्रोडक्ट आईडी में जो आपने यूपीसी देना था वो आपको पता है कि आपने GS1 से बाय किया था। $30 में वो प्राइस आ रही थी। जो आपका जो यूनिवर्सल कोड होगा ये बेसिकली रीन्यू भी हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर आपका अलग से पेस्ट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये ब्रांड नेम और इन सब चीज़ों के बाद ये मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर था। दैट वाज बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ अपनी पसंद से कोई भी नाम उससे जुड़ा हुआ रख सकते हैं। मे बी आपका अगर ब्रांड नेम जो है वो एक्सओ है, देन यू कैन गो एक्सओ स्लैश एंड दैट इज मे बी ब्लैक। ओके, और ब्लैक के बाद व्हाट इज दिस इज लाइक पेपर टॉवल होल्डर, देन इट वाज again slash pth paper towel holder. Okay, and you can just maybe name it 22 2022 or maybe the month as well that you are maybe the date as well। जैसे आज 6 है, सॉरी 4 है, तो 4 6 और 22 के ये मैं 4 तारीख को छठे महीने 22 पे मैंने अपलोड भी करा था। तो यू कैन नेम इट द वे यू वांट। साइज आपने इसमें मेंशन कर दिया सब कुछ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके वेरिएशंस के ऊपर। ठीक है, आप क्लिक करेंगे वेरिएशंस पे। अगर तो कोई वेरिएशन है तो आप देखेंगे कि स्टाइल की वेरिएशन है, साइज की है, आप बता देंगे कि स्टाइल भी डिफरेंट है। उसके बाद आप साइज भी बताएंगे, वो आपसे पूछता जाएगा। मटेरियल अगर डिफरेंट है तो आप मटेरियल पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कलर पे है तो आप कलर पे लिख सकते हैं। ओके, बट द पॉइंट इज कि अभी हमारी वेरिएशन जो है वो साइज के ऊपर आ रही है। ओके, तो आपने साइज के ऊपर, अब साइज पे नहीं, सॉरी, हमारी वेरिएशन कलर के ऊपर आ रही थी क्योंकि दैट वाज अबाउट ये वाला। ठीक है, ये था, इसके अंदर एक कलर सिल्वर है और एक कलर ब्लैक है। ओके, तो इन दोनों के साइजेस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कलर में है, तो ब्लैक एंड सिल्वर। तो मैंने जब कलर पे क्लिक किया, कलर के बॉक्स को टिक किया, तो ये कलर आ गया। वो मुझे पूछ रहा है कौन सा कलर है, मैं कहूंगी ब्लैक। ऐड कर दें, आगे ऐड का बटन है। उसके बाद दूसरा कलर क्या है, सिल्वर, तो आप सिल्वर को ऐड कर दें। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये कंप्लीट करने के बाद वो आपसे नीचे ये देखे इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा एक फर्दर जो है वो ऑप्शन आ गया है कि ठीक है, कलर है और सिल्वर है, तो तुम इसको किस तरह से ले रहे हो। ब्लैक और सिल्वर में तुम्हारा SKU यानी कि सेलर SKU, वही बात कि आप जो इसको कोई नाम देना चाहते हो वो क्या देना चाहते हो। तो मैंने आपको बोला OXO, ठीक है, स्लैश मेरा ब्लैक है। ठीक है क्या पेपर टावर होल्डर है। और जी मैं इसको 22 में लॉन्च कर रही हूँ, 4 तारीख को और छठे महीने। सो दिस इज माई SKU। और ये वाला जो मेरा SKU है वो ऑक्सो, सॉरी जोमो और जोजो, या, एंड दैट इज सिल्वर SLVR। okay, and then PTH paper towel holder and then it is 22 और 4 और 6। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट की आईडी, ये बात आपको पता है प्रोडक्ट की आईडी। अब यहाँ आप खुद देख लें कि प्रोडक्ट की आईडी यानी कि यूपीसी, अगर आप एक ही प्रोडक्ट के दो वेरिएंट्स हैं तो जाहिर है उसके दो यूपीसी होंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आपको पता है हर एक जो है प्रोडक्ट उसका अपना यूपीसी है, तो आपकी प्रोडक्ट का चाहे उसके दो वेरिएशंस हैं तो वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गई। ठीक है, तो अगर आपके पास दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं तो फिर उसके लिए आपने यूपीसी जो है वो दो होंगे, आप दो बाय करेंगे, मतलब 60 रुपए के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब ज्यादा वेरिएशंस होती हैं ना स्टार्ट में तो बजट बहुत आउट हो जाता है। तो इसलिए आपने चीजों को बहुत केयरफुली लेके चलना है। दो वेरिएशंस का मतलब है कि दो प्रोडक्ट्स बनवानी पड़नी है आपको, तो आपका बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एनीवेज, आपकी यहाँ पर जो भी यूपीसी आएगी वो आपने लगानी है। ठीक है, और ये फिलहाल हम जरा फेक ही लगा देते हैं। कंडीशन, वो पूछ रहा है कंडीशन न्यू है। ऑफ कोर्स हम जो यहाँ ओल्ड भी आ सकता था, ओल्ड तब होता है जब हम होलसेल कर रहे हो, तो दिस इज न्यू कंडीशन, राइट। आपने न्यू कर दिया इसको। ठीक है, इसकी प्राइस वो पूछ रहा है कितनी रखनी है। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस है दैट इज लाइक 14.59 एंड 15.99। तो अगर मैंने सेम रखनी है तो मैं सेम भी रख सकती हूँ। ठीक है, 16.99 कर दो और इसको जो भी आपने प्राइस सेट करनी है वो आप अपने सेलर के साथ या सॉरी अपने बॉस के साथ या अपने क्लाइंट के साथ
हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स वो आपको पता है पूरा प्रॉपर आपने किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन्स निकाले हैं और सप्लायर से बात की है और आपने अपनी सारी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ। स्टार्ट में जब आप लिस्टिंग बना रहे होते हैं ना, तो हम डमी लिस्टिंग बना रहे होते हैं। डमी लिस्टिंग का अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। डमी लिस्टिंग बेसिकली वो लिस्टिंग होती है जो हम यहाँ पर डालने के बाद छोड़ देते हैं इनएक्टिव करके, उसे एक्टिव नहीं करते, मतलब वो अमेज़न के ऊपर नज़र नहीं आती, इनएक्टिव रहती है, लेकिन अमेज़न के जो बैकएंड है उसके ऊपर होती है। फिर क्या होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अमेज़न में कुछ कैटेगरीज़ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ होती हैं या ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं जिसके अंदर अमेज़न आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है। तो उस केस में फिर आपको अमेज़न आपकी लिस्टिंग को तकरीबन 2 हफ्ते के लिए आप करके छोड़ देते हैं, जब तक आपका माल जो है वो अभी चाइना नहीं पहुंचा, चाइना से अमेरिका नहीं पहुंचा। इट टेक्स लाइक 22 दिन, 45 दिन, 40 दिन, जितने भी दिन आपको उन्होंने दिए हुए हैं शिपमेंट को आपकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। इसके बीच में फिर आप लिस्टिंग क्रिएट कर देंगे और वो 2 हफ्ते के अंदर अमेज़न आपकी लिस्टिंग को चेक करेगा कि यार ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है, गुड टू गो है, एसिन में कोई प्रॉब्लम तो, सॉरी, यूपीसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। तो वो आपकी लिस्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, फिर वो प्रॉब्लम आप फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अमेज़न की तरफ से कोई ईमेल नहीं आती, तो इसका मतलब है आपकी लिस्टिंग बेहतरीन है। तो जैसे ही आपका माल अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, आप अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हैं ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो अमेज़न उसको फुलफिल कर सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ही छोटी-छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से बेसिकली आपको फ़ायदे या नुकसान होते हैं। अगर आपको ये बात मैं नहीं बताऊँ यहाँ पर, तो आप तो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उस दिन बैठ के जिस दिन आपका माल आएगा, ठीक है? या आप उससे पहले ही बैठ के करना शुरू कर दें, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मुझे इसे एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है। तो ये छोटी-छोटी सी टेक्नीक है बेसिकली जो अमेज़न के जो सिस्टम के अंदर हम यूटिलाइज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है? तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या उसे कहते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी वो पूछ रहा है कितनी है, ठीक है? तो बेसिकली आपने क्वांटिटी के अंदर उनको बताना है कि ये आपके पास कितने यूनिट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है? तो मे बी मेरे पास 12 हैं, ठीक है, और मे बी मेरे पास 12 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद कलर मैप की वो आपसे पूछ रहा है कि कलर मैप में तुम्हारा कौन सा कलर है, तो ऑफ कोर्स मेरा ब्लैक है और इसमें मेरे पास जो है वो सिल्वर है, ठीक है? सिल्वर। ओके, सो इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करूँगी और जब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट कर दूँगी तो फिर नेक्स्ट मैं जो है वो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाऊँगी और नेक्स्ट चीज़ को देखूँगी। ओके, तो अभी के लिए जस्ट दैट्स इट। अब आपके पास ये वेरिएशंस, आप नीचे जाएंगे और सेव और फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आप अपने वेरिएशंस ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप ऑफर्स जो हैं वो कैसे लगाते हैं और इमेजेस को हम किस तरीके से लेके चलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।